बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 2 की। जैसे गुज़िश्ता लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ फंडामेंटल्स बताए थे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में या एमसीक्यूज़ वगैरह में आसानी हो जाए। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराने हैं। मिसाल के तौर पर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज से। ये मैंने आपको एक फार्मूला दे दिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 यानी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ऑयल और पेट्रोल भी बोलते हैं, इसको गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, हमें सल्फ्यूरिक एसिड में मालूम करनी है सल्फर की परसेंटेज, यानी सल्फर कितना है सल्फ्यूरिक एसिड में, हमें ये मालूम करना है। या हाइड्रोजन कितना हो सकता है या ऑक्सीजन कितना हो सकता है। हमें किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है फार्मूले में। कैसे मालूम करेंगे तो ये आपको आना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ज़रा गौर से देखिएगा। तो ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, अच्छा नाइट्रोजन का 14 होता है। ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। सारे आपको फार्मूला मासेस पता होने चाहिए। जो एलिमेंट इतना मुश्किल वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको सारे सबके बारे में पता होना चाहिए। सल्फ़र कितना होता है हमारे पास, 32 होता है, सोडियम 23 होता है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन में सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की परसेंटेज। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन का फार्मूला मास निकालना आना चाहिए। फार्मूला मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 1, इसका एक क्या है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अभी दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो बीच में आएगा प्लस। सल्फर कितना है 32, इसका आगे क्या है, कुछ नहीं है, समझ ले 1 है, जस्ट समझाने के लिए। जैसे तो अलग तरीका पूरा प्रोसीजर होता है इसका, लेकिन आपको आसानी से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझाने के लिए तरीका मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 16, इसका आगे कितना है 4, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो 2 1 2 32 ये आएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। सबको प्लस कर लेंगे तो 98 AMU आपके पास एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें H2SO4 में सल्फर की परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सल्फर का एटॉमिक मास कितना है। ये 32 होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे, 32 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो इसी 32 को डिवाइड कर देंगे 98 से, तो आई थिंक हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 32 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, 32.65 सल्फ़र की परसेंटेज आ गई। 32.65 सल्फ़र कितना परसेंटेज H2SO4 में इतना है। तो ये सबसे पहले आपको परसेंट। अब हम क्या करेंगे, तो हमने मालूम कर लिया सल्फ़र की परसेंटेज। अब हमें हाइड्रोजन की करना पड़ सकती है, ऑक्सीजन की। इनकेस अगर हमें हाइड्रोजन की करेंगे तो पहले तो हमें पता है 98 H2SO4 का आ गया हमारे पास फार्मूला मास। अब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है हमें, तो कितना परसेंट है, तो 98 2 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करेंगे, 2 को डिवाइड कर दिएगा 98 से, 2 पॉइंट समथिंग हाइड्रोजन की परसेंट आ जाएगी 2%, 2 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगी। इस तरह करके आप हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन वगैरह की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इस तरह एक और सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें दे दिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब हमें नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज निकालनी है। ये HNO3 हमारे पास है, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, सूर्य का तेजाब। तो अब हमें इसमें निकालिए नाइट्रोजन की परसेंटेज। किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसी तरह 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 16 प्लस 48 64 हो जाएगा। तो ये आ गया HNO3 की परसेंटेज कितनी है, फार्मूला मास कितना आ गया आपके पास 64। HNO3 का पूरा का फार्मूला मास 64 आ गया। अब हमें करनी है इसकी नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है इनकेस। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 14 है, डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। कितना परसेंटेज करके देख लीजिए इसको, ये इजीली समझ में आना चाहिए आपको। 14 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये आपके पास आ गया 21.87। तो ये नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की परसेंटेज आ गई, कितनी आई है 21.875, ये आ गई आपके पास। नाइट्रोजन इतना परसेंट है नाइट्रिक एसिड में। ये अमूमन MK वगैरह में स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, ये आपको MCQs में भी दे सकते हैं, और नहीं भी तो आगे चल के न्यूमेरिकल हम परसेंटेज के निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और परसेंटेज वगैरह की पूरे फार्मूले में हमें परसेंटेज, तो आपको ये आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ये भी एक आज क्वेश्चन मैंने देखा आया 10 ईयर में। तो सवाल क्या होगा कि सबसे पहले मिसाल के तौर पर सवाल इस तरीके से आ सकता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम इन 2 ग्राम NaCl या कुछ भी आपको दे दें, उसमें क्या करना है आपको इसका मोल मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले आपको मोल्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोल्स क्या होते हैं, ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मोलिकुलर मास इज कॉल्ड मोल। सिंपल डेफिनेशन बस ये है, लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ। मोल की डेफिनेशन आपको ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। ये आपको मोल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब मोल का फार्मूला भी देख लीजिए किस तरह। सबसे पहले आप बनाएंगे अब डेटा में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जो चीज़ हमें कैलकुलेट करना होता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या सीखें न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे चल के थोड़ा टफ न्यूमेरिकल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, इसके आगे हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। बच्चों को यही समझने में प्रॉब्लम होती है कि क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है जाहिर सी बात उसके आगे कैलकुलेट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने क्वेश्चन मार्क आ गया। मास इन ग्राम कितना है आपके पास, गिवन मास या मास, गिवन मास लिख दें चाहे इसको, गिवन मास 2 ग्राम। अच्छा, फार्मूला NaCl है, इसका फार्मूला मास हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो किस तरह करेंगे, NaCl का Na23, इसका एक कुछ नहीं समझ लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दें 1 से, बीच में प्लस आएगा तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 23 हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा, 58.5 AMU या ग्राम पर मोल इसका आ जाएगा फार्मूला मास। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, मैंने बता भी दिया आपको। अब हमें क्या करें, नंबर ऑफ मोल का हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम या गिवन मास, मास इन ग्राम या गिवन मास जो फार्मूले में दिया हुआ होगा आपको, अपॉन फार्मूला मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको। मास इन ग्राम आपको कितना है, 2 दिया हुआ है, फार्मूला मास कितना है 58.5 है, तो 2 का 58.5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.034 आ जाएगा मोल। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.0341 मोल में आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये था मोल का न्यूमेरिकल। इस तरह एक और कर लीजिए, मिसाल के तौर पे आपको दे दें 4 ग्राम, यहाँ दे दें आपको 4 ग्राम दे दें, आपको 4 ग्राम दे दिया, NaCl दे दें या कुछ भी दे दें, आपको CO2 दे दें, ये CO2 आ गया। अब आप निकालेंगे इसमें गिवन मास कितना है, फार्मूला मास, गिवन मास कितना है आपको, मास इन ग्राम 4 ग्राम है इधर, तो आप यहाँ लिख दें 4 इस तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम करने हैं। अब फार्मूला कौन सा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया आपको, आप निकाल लीजिए। अब क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालें सबसे पहले, CO2 दिखाइए कितना आएगा हमारे पास, 44 आ जाएगा AMU, नहीं तो निकाल लीजिएगा। CO2 का अगर हम निकालना चाहें तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 44 AMU आपके पास आ जाएगा फार्मूला मास। तो ये आपको 44 AMU आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये आपको 44 नीचे आ जाएगा और 4 ग्राम ऊपर आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाय 44। इस तरह बहुत रवानी से आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही है इसमें, थ्योरी तो है ही नहीं। 0.090 मोल, ये आपके पास आ गया मोल। इस तरह आपको मोल के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, आगे चल के बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, 3-3, 4-4 पेजेस में, 3 पेजेस में तकरीबन आएंगे, मैं कराऊंगा आपको।
तो इस तरह इन न्यूमेरिकल पर आप अपना हाथ अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा। तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल मुझे कराने। नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल करेंगे, वो किस तरह करेंगे? नंबर ऑफ मोल से बाद अब हम बात करनी है कैलकुलेट करने नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल के न्यूमेरिकल्स करा दिए, अब करेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स के। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम से मुराद क्या होती है, एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैं समझा देता हूँ ऐसे। तो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। यानी एटम क्या होता है? मादे का सबसे छोटा जर्रा जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एटम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। थ्रू आउट अगर हम एटम की बात करें तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम की। मिसाल के तौर पर आपका सवाल ये भी आया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम 4 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम कर लेते हैं, 4 ग्राम NaCl। 4 ग्राम NaCl में आपको एटम्स की तादाद मालूम करनी है, यानी 4 ग्राम NaCl में कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा बनाएंगे। तो डेटा में सबसे पहले आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको इसके आगे आप लगा दिएगा नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन मार्क। मास या गिवन मास कितना आपके पास? गिवन मास कितना है आपके पास? 4 ग्राम। और NaCl का फार्मूला मास आपको कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, मैंने अभी बता दिया आपको 58.5। ये लिखा हुआ भी दे देते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब नंबर ऑफ एटम का फार्मूला आप लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ये फार्मूले की हेडिंग आप लिख लीजिएगा, मास मल्टीप्लाई Na अपॉन फार्मूला मास। अब ये क्या है? Na है नंबर ऑफ एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो Na। और जो दूसरा Na होता है वो सोडियम कहलाता है 23। तो दोनों में Na में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। ये इसका MCQ आ जाता है कि Na के जो है Na जो कैपिटल N और कैपिटल A होगा उसको कहते हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो, जो कैपिटल N और स्मॉल A होगा उसको कहते हैं सोडियम, नेथिलियम यानी लैटिन वर्ड इसका है। तो खैर नंबर ऑफ एटम्स, मास कितना आपके पास है? गिवन मास है आपका 4 ग्राम। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास Na की क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये आपके पास वैल्यू होती है Na 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये आपको, जिसे मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था, इसको कहते हैं कोफिशिएंट, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा ये बात, इसलिए मैंने बताया था कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो 4 Na कितनी वैल्यू? 6.02 एक्सपोनेंट 23 हो गया। और फार्मूला मास कितना है? 58। ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास मैंने बताया जैसे आपको NaCl कितना आएगा? 58 AMU। ये मैंने सिखा दिया आपको इससे पहले वाले टॉपिक पे। तो अब देखिए 58 ये आ गया। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.023 से, 4 मल्टीप्लाई 6.023। (0.41 एक्सपोनेंट 10 एक्सपोनेंट 23 होगा। कितना है? 0.415 0.415। ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ एटम्स, यानी ये नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिकल कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। 6 ग्राम ले लीजिए, इसकी जगह CO2 ले लीजिए,
आप खुद भी अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ही आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा कोई क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एटम्स आप देख लें, आपने कितना गिवन मास कितना है 6 ग्राम और 44 कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैंने पहले बता दिया। आप डिवाइड करके इसको आंसर ले आइएगा, जो भी आंसर आए यहाँ लिख दीजिएगा। एटम्स आखिरी में क्या लिखेंगे आंसर के, एटम्स, यानी इतने एटम देंगे आंसर के बाद। तो ये आपको खुद भी करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल, अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर, नॉट पर केजी, दोनों में ज़रा फर्क है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी, यानी 1 लीटर में हलशुदा मोलों की तादाद को कहते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होगा, 1 किलोग्राम में हलशुदा मोलों की तादाद को कहते हैं मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर केजी इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो हमें मोलैरिटी का न्यूमेरिकल अब सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक नॉर्मेलिटी भी होता है, वो हमारा मौजू नहीं है। तो मोलैरिटी की सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी 2 ग्राम NaOH dissolve in 20 सेंटीमीटर क्यूब या लीटर ले लें वॉल्यूम। ये आपके पास मैंने सवाल दे दिया आपको। इस तरह का कोई सवाल आपके पास आ जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा बनाना है। तो मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी का लिख दीजिए आप। अच्छी तरह ध्यान से ज़रा देखिए, मोलैरिटी का आपने देख लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दे क्योंकि कैलकुलेट मोलैरिटी, इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क आया। ग्राम मास आपके पास कितना है, गिवन मास या मास इन ग्राम आपके पास कितना है, 2 ग्राम है। तो यहाँ लिख दिया आपने 2 ग्राम। NaOH इसका फार्मूला आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। NaOH का फार्मूला कितना है, तो NaOH का फार्मूला मास आपके पास कितना है, तो Na 23 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 40 हो जाएगा। 40 है, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं पहले लेक्चर से समझाता आ रहा हूँ। तो ये आपके पास हो गया। आप सबसे पहले आपने फार्मूला लगाया, फार्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फार्मूला तो आपको हाथों पे याद होना चाहिए हर चीज़ के। अब फार्मूला आपको क्या है, मोलैरिटी वॉल्यूम, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। तो आप सबसे पहले देखिए, जो चीज़ मास क्या कहलाएगी, जो चीज़ दी हुई होगी, दिया गया वज़न, दिया गया मास, तो कितना है 2 ग्राम। दिया गया जो मैस हमारे पास खिलाएगा कितना है 2 ग्राम, ये हम लिख देंगे 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्या है, लीटर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए 1000 आया ये। तो किसी के जहन में बात आई हो। फार्मूला मास हमारे पास जो है 40 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी, जो चीज़ हमारे पास लीटर, याद रखिएगा ये बात, आगे चल के हमें जनरल की इक्वेशन करनी है, PV = nRT। तो आपको पता होना चाहिए जो चीज़ लीटर, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दी जाए, जो चीज़ लीटर, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए वो क्या कहलाएगी, हमारे पास वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम में लिखना भूल गया था, मैंने यहाँ लिख दिया। जो चीज़ पता कैसे चलेगा आपको, जो चीज़ सेंटीमीटर में, लीटर में, यानी लिख के बता देता हूँ मैं आपको। जो चीज़ सेंटीमीटर क्यूब
लीटर या डेसीमीटर क्यूब में दी जाएगी, वो कहलाएगी आपके पास वॉल्यूम। अच्छी तरह नोट कर लीजिए ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो। सारा हमें इसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है अगले चैप्टर में भी। तो मोलरिटी का आपके पास फार्मूला हो गया। तो मोलरिटी आपका मैस कितना दिया हुआ है 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि वो 1 लीटर में इक्वल टू 1000 ml। फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है आपको 40 NOH का 40 हो गया। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपके पास, हजम यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो चीज़ सेंटीमीटर क्यूब लीटर या डेसीमीटर क्यूब में दी जाएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास वॉल्यूम में आएगी। तो मोलरिटी 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो 2000 हो जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से कितना आएगा देखते हैं। फोर्टी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 20 से तो ये आएगा हमारे पास 800। तो ये आ जाएगा हमारे पास 800। अब 2000 को 800 से डिवाइड कर दीजिए। टू 2000 डिवाइडेड बाय 800 2.5। ये आपके पास आ जाएगी मोलरिटी। तो ये हमारे पास मोलरिटी का न्यूमेरिकल है। इस तरह आप एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दे 2 ग्राम की जगह आपको लिख दिया 4 ग्राम लिख दिए, इसकी जगह आपको दे दिया NaCl या Na2CO3 कुछ भी दे सकते हैं, और इसकी जगह आपको दे दिया 10। तो आप पहले डेटा बनाइए, मोलरिटी की आपको कैलकुलेट करनी है। गिवन मैस आपको कितना दिया हुआ है 4 ग्राम दे दिया। फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है NaCl दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है इन केस। तो अब आप क्या करें, इसको निकाल लीजिए। कितना 4 था 40। अगर आपको उसकी जगह दे NaCl का कितना आ रहा है 58.5। तो ये आप क्या करें यहाँ 58.5 लिख लीजिए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपके पास 10। तो कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर है वो लिख दीजिएगा। ये 10 आ गया। इस तरह आप करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो यार ये था आपका